नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली और आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 में बालाघाट जिले का राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। चुनावी घमासान में उम्मीदवार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बालाघाट जिले की पूर्व सांसद एवं बीएसपी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने कांग्रेस से उम्मीदवार सम्राट सरस्वार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट सरस्वार अयोग्य प्रत्याशी हैं। उन्होंने बीजेपी से सेटिंग करके टिकट लाई है, इसीलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कंकर मुंजारे ने कहा कि सम्राट सरस्वार में न अकल है न शकल। दिन भर वो राष्ट्रीय गुटखा खाते रहता है और शाम होते ही दारू की बोतल गटक लेता है। सम्राट के साथ जो लोग घूम रहे हैं वो कांग्रेस के नहीं, शराब पार्टी के लोग हैं। सम्राट सरस्वार ये चुनाव हार जाएगा, इसीलिए कांग्रेस के विधायक और पूर्व सांसद टिकट बदलने वाली दिल्ली गए थे। हिना कांवरे योगी प्रत्याशी थी, वो जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने विधायकों और अपने पूर्व सांसद तक की नहीं सुनी। हम लोगों के लिए लड़ना है, इसीलिए हम मैदान में हैं। सम्राट का साथ देकर हमें आत्महत्या नहीं करना। श्री मुंजारे ने पक्का करते हुए कहा कि चुनाव के बाद सम्राट सरस्वार भी भाजपा में शामिल हो जाएगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राज लिल्हारे भी भाजपा में शामिल हो गया है। तो सम्राट का दोस्त है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। मुझे स्वयं भाजपा से कई बार ऑफर आया, लेकिन मैंने हर बार साफ इनकार कर दिया। मुझे लोकतंत्र और संविधान बचाने जनता के लिए लड़ना है। जैसे आप कहा कि भाजपा को सभी लोगों को मिलकर हराना है, गठबंधन के तहत सारे लोग कांग्रेस के साथ हैं। आपने ऐसा क्या सोचा कि जिसकी वजह से आपने अलग से एक पार्टिसिपेट किया? क्या रीजन है? आप चाहते तो कांग्रेस को भी साथ दे सकते। कांग्रेस में मैंने टिकट मांगी थी, टिकट नहीं मिली, अलग चीज़ थी। तो फिर कांग्रेस में साथ नहीं दे सकता। ऐसे कैंडिडेट को साथ दूंगा कि जो बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है, बोल नहीं सकता, शकल नहीं है, अकल नहीं है। वो दिन भर तो मतलब राजश्री अंदर कर रहता है, मुंह के अंदर। फिर राजश्री निकालता शाम को 5 बजे, तो फिर बोतल डाल लेता अंदर, गिटक लेता पूरा। तो उसको क्या मैं सपोर्ट करूँ? उसको सपोर्ट दे के मैं आत्महत्या नहीं कर सकता खुद। अभी मेरे को रहना है, लोगों की लड़ना है अभी क्या। और उसके साथ जितने लोग घूम रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं घूम रहे हैं, सब शराब पार्टी के लोग हैं। शराब पार्टी जितने भी नेता घूम रहे हैं उनके साथ में सब शराब पार्टी के लोग हैं। तो ऐसे में तो फिर भाजपा को ताकत मिल जाएगी? भाजपा को कोई ताकत नहीं मिलेगी। ताकत हमको मिलेगी। हाथी जाएगा रौंदते हुए लोकसभा में। हाथी का पाँव में कितनी ताकत हो? एक पाँव रखेगा ना, दोनों पार्टी दब जाएंगी एक ही पाँव में से। इतना मजबूत हाथी रौंदते हुए जाएगा सीधे, और लोकसभा के दरवाजे को एक सूंड मारेगा, खुल जाएगा धड़ से। ऐसा बहुत ताकतवर होता है वो हाथी है, जिसको पूजा करते हैं, जो गणेश भगवान का रूप बोलते हैं हिंदू धर्म के लोग। तो कमल का फूल उनको चढ़ेगा, उनके चरणों में पूजा होगी उनकी। और सबसे हमारी यही प्रार्थना पूरे मतदाताओं से कि कमल का फूल चढ़ाओ हाथी को, उनकी पूजा करो। गणेश भगवान आए हैं आपके पास में और आपकी मदद करने के लिए आए हैं, आपको न्याय दिलाने आए हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने आए हैं। उनको भेजो, आप देखो। फिर और हम नहीं बोले जीतने बाद, हम ये नहीं बोलने वाले कभी कि हमारी सरकार नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। सरकार आपने हमको बना चुन दिया, मतलब बालाघाट में आपकी सरकार बन गई जनता की। मैं फिर बोलता हूँ, हर काम कर दूंगा आपके लिए। मैं जो बोलो कर ही दूंगा। मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा? मेरे को जेल जाना पड़ेगा तो वो ऐसा काम करूंगा कि जेल जाके आपका काम होता तो मैं जेल जाऊंगा। कोई टेढ़ा मेढ़ा तो उसको ठोक पीट करूंगा, मगर काम करूंगा आपका, मगर काम करूंगा। ये वचन मेरा पक्का, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मतलब और किसान की बात हो, गरीब की बात, सबके लड़ेंगे हम। लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे। अभी देखो फ्लाईओवर जो है अभी बालाघाट का, एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, ये कितने दिन बाद बन रहा था, अभी कितना अभी अटका ही पड़ा हुआ है। अभी देखो ये बैया रोड से मैं भी आ रहा था अपना खंडाला से होके, है ना, अपनी झोपड़ी से निकल के मैं आप लोगों के बीच आने वाला था, आ रहा था मैं। लंबी लाइन लगी थी वो गाँव से, वो उधर पे आपका पुराना वेयर हाउस जो है बना, वहाँ तक की लाइन लगी थी, वहाँ खड़ा होना पड़ा हमको। तो पहले किसको बनना चाहिए? इसको बनना चाहिए था। ये ब्रॉड गेज का लाइन का है ना ये। और तीसरा तो आपने 3-4 जगह बना दी, उससे हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी बुद्धि तो रखो कि पहले किसको बनाना है। इस सरकार में बुद्धि है कोई? सुब्रमण्यम स्वामी खुद ही बोलते हैं मोदी को कि वो डरपोक है, नमक हराम है, उनकी पार्टी का। मैं उसको उनको उनकी पार्टी का बोलता हूँ, उनको समझता ही नहीं है, अनपढ़ है वो। अनपढ़ तक भी बोलते, अनपढ़ इनको कुछ अकल नहीं है, समझता कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि उनकी बात इस तरह से हो रही कि भाई इसको बनाना था ना फ्लाईओवर को, पहले किसको बनाना था? भैया चौकी वाला। कितनी भीड़ लगती। ब्रॉडगेज वाला साला को रीवा से चढ़ रही ट्रेन नागपुर तक, कि उसको पहले नहीं बना रहा आप हैं? कि कोई वो उपाध्यक्ष जिला वो क्या कर जिला पंचायत का, वो राजा नाम का लिल्हारे क्या नाम, वो चला गया। तो मुझे लगता है सम्राट भी मतलब चुनाव के बाद चला जाएगा भाजपा में, क्योंकि दोनों दोस्त हैं ना आपस में। वो तो उपाध्यक्ष
मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पक्का जाने वाला है। और कांग्रेस के और भी लोग जाएंगे, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भगदड़ तो मची हुई कांग्रेस में। आपके बारे में तो चर्चा चल रही ये भारतीय पार्टी नहीं लड़ रही है, और वो मोदी के नाम पर और सरकार के नाम पे लड़ रहा है। ये चुनाव प्रहलाद पटेल से खूब लड़ रहा है, जनता गलती में ना है। और प्रहलाद पटेल ने सेटिंग की, कांग्रेस पार्टी से सम्राट को टिकट दिलाई है, सेट करके भाजपा को जिताने के लिए, और डमी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का। खुद ही कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया कि भाई ये नहीं जीत सकता है। उसके विधायक गए थे, सांसद गए थे दिल्ली में, बोला नहीं जीत सकते, उसको बदल दो कैंडिडेट। जो हिना कांवरे जो थी, उसके पिता मंत्री थे, माता विधायक थी, वो खुद विधायक 2 बार रह चुकी है, राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि में है। वो टिकट मांग रही थी, उनको टिकट नहीं दिया। 2 महीने पहले बता रही थी कि हमको टिकट पक्की है। उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया, बैठक भी शुरू कर दिया, पोस्टर भी बना लिया, सब तैयारी कर ली। उनको टिकट नहीं दी, मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैंने मांग किया था, सही बात है ये, मगर मुझे नहीं टिकट दिया, मैं कोई अफसोस नहीं। मैं लोगों के बात पे उनकी भावना को रखते हुए मैं गया था, टिकट दो, और ये लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तानाशाही ख़त्म करना है, क्योंकि हो सकता है कि 24 के बाद कोई चुनाव ना हो। अगर सरकार भाजपा की बन गई तो उससे भी बचना है जनता को। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा, चुनाव जीतने का एकदम पक्का ही हो जाएगा। तो हमको नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो हिना कांवरे को देना था ना कम से कम टिकट। वो रो रही है, सिसक रही है, आंसू बहा रही है, 3 दिन तक वो डिप्रेशन में चली गई, बहुत शौक लगा उनको। अभी भी गाड़ी में पीछे बैठी रहती बेमन से, जैसे कोई मरीज बीमार आदमी को ले जाते हैं इधर से उधर, ऐसे जाती है बेचारी, क्या करेंगे। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ। और हमको नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमको उम्मीद थी कि हिना कांवरे को टिकट मिलेगी, कि वही एक मजबूत थी। और जो पिछली बार चुनाव में 2014 में सिर्फ 96,000 वोट से आ रही थी। 96,000 वोट मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं, लोकसभा में हार रही, कुछ ज़्यादा वोट से भी नहीं हारी। उनको टिकट नहीं दे रहा, वो सम्राट को दे रहा, जिसको कुछ नहीं मालूम, राजनीति की ABCD नहीं मालूम, जिसको कोई जानता पहचानता नहीं, खुद ही बोलते हैं वो, उनको टिकट दे रहा आप। तो हमेशा बीजेपी को हराने के लिए मैदान में वो जो दुष्ट लोग हैं, जो बुद्धि उनमें कम है, वो अफवाहें चलाते हैं। जो दुष्ट लोग हैं, जो समाज विरोधी लोग हैं, कंकर मुजारे का कितने बार ऑफर आ चुका बीजेपी का। प्रहलाद पटेल के पहले ऑफर मुझे आया था, आप सुन लीजिए आप, और बता दीजिए उन बेवकूफ़ों को, मूर्खों को, कि जब मैं MLA था तब मुझे ऑफर लेके आया कमल पटेल, उस समय विक्रम वर्मा प्रतिपक्ष के नेता थे, मैं विधायक था। 2 बार मेरे पास आया, मैंने बोला नहीं, मैं बीजेपी में नहीं आ सकता हूँ। मेरे विधानसभा से कार्यकलाप देख लो कभी भी, मैं कांग्रेस के साथ नज़दीक रहा हूँ जरूर, लेकिन बीजेपी के साथ कभी मेरी नज़दीकी नहीं रही। विचारधारा के अनुसार मैं बिल्कुल उनसे बहुत दूर हूँ, कभी जा ही नहीं सकता बीजेपी में कभी। मैं आज भी अगर बीजेपी में बोलता ना चुनाव के पहले कि मैं बीजेपी में, हाथों हाथ उठा लेता मुझे, जाने की बात बोलता तो हाथों हाथ एक ही बार में बोलता सिर्फ। आप भी समझ रहे होंगे और लोग भी समझ रहे होंगे कि हाथों हाथ में एक ही बार बोलता कि मैं बीजेपी मानना चाहता हूँ, स्वागत हो जाता मेरा, वंदन और अभिनंदन सब हो जाता मेरा। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस, पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।